हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम थीम ऑप्शंस की सेटिंग्स बनाना सीखेंगे और ये सीखेंगे कि कैसे हमें अपने हेडर के लोगों को, फुटर के लोगों को, या फिर जो चीज़ें हमारी वेबसाइट के हर पेज पे कॉमनली यूज़ होती हैं, जैसे हेडर और फुटर तो कॉमनली यूज़ होता है, तो उसमें आने वाला वो कंटेंट जिसको हम थीम ऑप्शन से मैनेज कर सकें। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि थीम ऑप्शंस का मैं नाम ले रहा हूँ, तो उसके लिए वर्डप्रेस के डेटाबेस में कौन सी टेबल रिस्पॉन्सिबल होगी। उस टेबल का नाम होगा WP_options, क्योंकि उसके अंदर ही हम अपने वो थीम के ऑप्शन सेव कराएंगे जिसको हम किसी भी पोस्ट के पेज पे, किसी भी पेज पे, या फिर हेडर में, फुटर में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी सेक्शन में, या फिर किसी भी कस्टम पोस्ट टाइप या किसी भी लूप में कहीं भी गेट कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्लोबल डेटा है, ग्लोबल टेबल है जो कि ग्लोबल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये हमारी थ्योरी हो गई थीम ऑप्शन से रिलेटेड। बट इसके शॉर्टकट्स हैं। अगर हम थीम ऑप्शंस को कोडिंग के थ्रू बनाने जाएं तो इट विल टेक मोर टाइम। एक चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आज के डेट में फ्री प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं और पेड प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं। पेड प्लगइन्स में होता क्या है कि कुछ फीचर्स बढ़ जाते हैं। फ्री प्लगइन में क्या होता है कि वो फीचर्स नहीं होते। तो हम यहाँ पे पेड प्लगइन का क्रैक वर्जन देखेंगे कि उसके थ्रू अगर हमें किसी कंपनी में या किसी लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते में वो कस्टम फील्ड का वर्जन पेड अगर हमें कोई दे देता है, तो हम उसकी और भी बेहतर से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपने कस्टम थीम में। तो हम उस क्रैक वर्जन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम देखेंगे कि वो क्रैक वर्जन कहाँ से मिलेगा। तो वो क्रैक वर्जन मिलेगा wplocker.com करके एक वेबसाइट होती है। वहाँ से हम एडवांस कस्टम फील्ड का फ्री वर्जन निकालेंगे, जो कि एडवांस कस्टम फील्ड प्रो। यहाँ पे हम लिखेंगे, सर्च करेंगे एडवांस कस्टम फील्ड प्रो, एडवांस्ड कस्टम फील्ड्स ही लिख देते हैं, सर्च करते हैं। देखो, ACF प्रो, एडवांस कस्टम फील्ड प्रो, तो लेटेस्ट वर्जन अभी 6.0.4 है। क्लिक करते हैं। ये कुछ एडवर्टाइज वगैरह चलते रहते हैं यहाँ। ये तो हमें इसमें एक जिप्पी शेयर करके, बहुत सारे यूआरएल्स हैं, अ लॉट ऑफ यूआरएल्स आर अवेलेबल हियर फ्रॉम यू कैन डाउनलोड द जिप। बट हम अपने केस में हमेशा जो मैं फॉलो करता हूँ वो जिप्पी शेयर वाला यूआरएल फॉलो करता हूँ। इस यूआरएल को हिट करेंगे, देखते हैं इस पे अवेलेबल है या नहीं। जी, तो अभी पूरा पेज लोड होने दो। कुछ एडवर्टाइज चलते रहते हैं फालतू के, है ना, ये अलाउ अलाउ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे निकलेगा नहीं, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे। यहाँ देखते रहना जो मैं कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा फुल विड्थ कर लेते हैं। क्रोम एस्पेक्ट एलिमेंट कुछ इस तरह से अजीब खुल रहा है ना। और देखो ये क्या क्या खुल जाता है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं इस वेबसाइट पे, कहीं और क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है ना। लेटर, ये आपके ब्राउज़र के हैकिंग के चांसेस भी हो सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, बट हमें सिर्फ अपने थोड़ा सा, हमें ना, देखो ये ना एडवर्टाइज ब्लॉक कर रहे हैं चीज़ों को, तो इनको कट करने का देखते हैं पहले। यहाँ क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई, वो फिर से आ जाएगा। कोई ना कोई एडवर्टाइज चलता ही रहता है। आ गए। बड़ा थोड़ा सा टाइम लगता है डाउनलोड करने में, बट कर पाएंगे। देखो ये ये क्योंकि ये क्लिक नहीं हो रहा है, ये क्लिक इस पे हो रहा है। ये एडवर्टाइज CSS से ऐसा लगाते हैं, लगेगी वो देखने में स्ट्रिप, बट वो स्ट्रिप ना होके कुछ और ही होगा। देखो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ बट वो क्लिक कहीं और ही हो रहा है, तो ये थोड़ा सा खतरनाक चीज़ है। एनीवे, अभी फ्री वर्जन चाहिए तो फ्री में थोड़ा सा तो पापड़ पेलने पड़ेंगे ना। ये आई फ्रेम है, ये बॉडी है। बॉडी के अंदर क्या है, दोबारा है, इसको रिफ्रेश करते हैं। मुझे इस बटन तक पहुंचना है, डेट सेट है ना। मेरा ये काम हो जाए, बात ख़त्म। निकालने में मतलब और आप समझ गए होंगे, यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। मेरे पास फ्री वर्जन है या नहीं, बस यही थोड़ा सा दिक्कत है।
मुझे आइडिया है नहीं कि फ्री वर्जन होगा। क्लिक हो गया, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी 2 मिनट में हो जाता है डाउनलोड। इसको होने दो, जब इसको कट कर देंगे। हाँ, ये हो गया। इसको आप देखते हैं, अब इसको राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे शो इन फोल्डर, और ये ACF आ गई, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एक बार, है ना। कंप्रेस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट हेयर, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको नहीं, कहाँ क्लिक हो गया अब। हाँ, अब आते हैं, ये आपकी फाइल डाउनलोड हो गई। ठीक है, ये ACF प्रो एक्सट्रैक्ट करा, एडवांस कस्टम फील्ड प्रो, ये अपना प्लगइन है। अब हम इसको जिप बनाएंगे इंस्टॉल करने के लिए। तो हम इसको आर्काइव बना लेते हैं, टू आर्काइव जिप सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, क्योंकि इसमें एक फालतू ये कुछ फोल्डर रहते हैं जो कि यूजेबल नहीं है, तो वो इंस्टॉल करने में दिक्कत करता है। अब अपनी जिप बन चुकी है ना, ये कंप्रेस हो गई, यहाँ आप देख सकते हो। अब चलते हैं वेबसाइट में, ये अपना वर्डप्रेस चल रहा है लोकल पे। तो क्या करते हैं, प्लगइन्स पे जाते हैं और ऐड न्यू करते हैं, उसके बाद अपलोड प्लगइन, और यहाँ पे करते हैं चूज फाइल। उसके बाद हमें जाना है कहाँ, डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में ये अपना फाइल है, और कंप्रेस फाइल हमारी क्या है, ये है ना। इसको कर देते हैं ओपन, और इसको सिलेक्ट करा देते हैं और इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलिंग प्लगइन है ना, एक्टिवेट हो गई। एडवांस कस्टम फील्ड प्रो, ये आपकी, देखो वो फ्री वर्जन था एडवांस कस्टम फील्ड का, और ये क्या है, पेड वर्जन। तो अब एडवांस कस्टम फील्ड यहाँ पे जब हम जाएंगे, ये तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पे क्लिक हो गया, सॉरी, ये अपना कस्टम फील्ड है। यहाँ पे कस्टम फील्ड पे गए, तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कस्टम फील्ड में हमें बनाना है थीम ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ वर्डप्रेस के एडमिन मेन्यू में कोई भी थीम ऑप्शंस की सेटिंग नहीं है ना। तो थीम ऑप्शन से थीम सेटिंग्स करके कोई मेन्यू यहाँ दिख नहीं रहा है। तो अब मैं एड न्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, अब हम इसको तो बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं थीम ऑप्शन, क्या लिखेंगे, थीम ऑप्शंस ACF लिख देंगे बस। उसके बाद ये देखो, ये एड, ये कुछ 4-5 लाइन का कोड रहता है, उसको डालना रहता है अपनी functions.php फाइल में। तो ये कोड है, इस कोड को यूज़ करेंगे कॉपी करके, और अपना फाइल स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगा आपको पता ही है, हम जैम में काम कर रहे हैं। विंडो सी के अंदर जाएंगे, जैम्प में जाएंगे, HT डॉक्स में, उसके बाद अपना प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 1, उसके बाद WP कंटेंट, उसके बाद थीम्स, उसके बाद प्रोजेक्ट 1, उसके बाद functions.php। तो अपनी functions.php ये है, शो मोर ऑप्शंस एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, ये फाइल खोल ली। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे आना है बिल्कुल, और नीचे आने के बाद इसको कोड को यहाँ पे ऐड कर देना है। ये क्या है, ये इनिट करेंगे एक फंक्शन को, जिसमें कि उसका पेज का टाइटल थीम जनरल सेटिंग होगा, मेन्यू टाइटल थीम सेटिंग। अगर आप थीम ऑप्शंस करना चाहते हो तो ऑप्शंस कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, और ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, अभी ये नहीं दिखेगा, इतना कोड डाल दिया, कुछ भी चेंज नहीं करा, जस्ट लेवल चेंज करा, वो आपको वही रखना, आप वही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब करना क्या है, करना ये है कि ऐड न्यू करा था बटन के थ्रू यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाम थीम सेटिंग्स। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका एक मतलब फील्ड ग्रुप दे दिया। उसमें हमें क्या क्या फील्ड चाहिए, हमें एक चाहिए लोगो, तो लोगो इमेज होगा ऑब्वियसली, इमेज पे क्लिक करा। फील्ड का नाम देंगे क्या, साइट लोगो, है ना, या थीम लोगो या कुछ भी, तो साइट लोगो दे दिया। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया आपका। इमेज एरे नहीं चाहिए, डायरेक्ट URL हम फेच करेंगे। ध्यान देना, 3 चीज़ें रिटर्न करती हैं, देखो यहाँ लिखा भी है रिटर्न फॉर्मेट। अगर आपको एरे चाहिए होगा तो आपको 2 लाइन का कोड एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको URL मिल जाएगा तो SRC में आप डायरेक्ट उस URL को, मतलब उस पाथ को दे देंगे। अगर ID मिलेगी तो उस ID के बिहाफ से फिर आपको URL फेच करना पड़ेगा डेटाबेस से। तो हमें ना तो एरे चाहिए ना ID चाहिए, डायरेक्ट क्या चाहिए, URL, जिससे कम कोड में ज़्यादा काम हो सके। ठीक है, बाकी इसको हम कर देते हैं बंद, अभी फ़िलहाल इतना ही देखते हैं। और इसको सेव कहाँ कराना है, अब रूल तो बताओगे ना भाई, रूल पोस्ट टाइप,
देखो यहाँ पे रूल कौन सा है, तो यहाँ पे अब देखो हमने जो कोड डाला था ना, ये वाला ऑप्शन पेज का, ये जो कोड डाला है, इस कोड के बिहाफ पे यहाँ पे ऑटोमेटिक एक ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन पेज। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा तो देखो यहाँ आ गया थीम जनरल सेटिंग, यहाँ आप देख सकते हो ये थीम जनरल कोड में अगर आप जाते हो तो देखो ये पेज टाइटल आ गया थीम जनरल सेटिंग। तो हमें यही सेलेक्ट भी कराना था ऑप्शन पेज, है ना। अब ये हम सेव चेंजेस कर देंगे। हमने सेव चेंजेस किया तो देखो यहाँ पे मेन्यू आ गया थीम ऑप्शन, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो साइट लोगो आपको दिख रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एड इमेज करना है। मान लो अगर आपका लोगो ये या वर्डप्रेस है, मान लो आपका लोगो साइट का आपने ये चूज करा, अगर आपको इमेज चेंज करनी है फिर से एड इमेज कर लो, मेंटोर है तो ये करा लो, और उसके बाद अपडेट करा दो, आपकी इमेज सेव हो गई। अब चाहे आप पेज रिफ्रेश करो या कुछ भी, आपका लोगो सेव हो गया। तो ये था थीम को, क्रैक वर्जन थीम को एडवांस कस्टम फील्ड प्रो कैसे इंस्टॉल करना है। अब इसमें बहुत खूबसूरती के साथ आप बहुत ज़्यादा फील्ड्स बना सकते हो। अब वो कैसे बनाएंगे मैं दिखाता हूँ। अब चलते हैं कस्टम फील्ड में, ठीक है। कस्टम फील्ड में आ गए। अभी क्या किया हमने, थीम सेटिंग्स हमारी ये ऑप्शन है, हमने इसको एडिट करा। तो मान लो जैसे हमें पहले हेडर का मेन्यू बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो हमारा अभी लेबल, इसको सिलेक्ट करेंगे हम लेबल। लेबल नहीं तो यहाँ पे एक आ रहा होगा टेब, ठीक है। अब टेब में कौन से टाइप का टेब चाहिए, टेब का अलाइनमेंट तो हम टॉप ना रख के क्या रखेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद उसका लेबल क्या रखेंगे, हम रखेंगे हेडर। भाई हेडर, हेडर में आने वाले जो भी चेंजेस हैं तो हम वो हेडर के अंदर रखेंगे। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। अब इसको उठा के मैं रख देता हूँ ऊपर। इस हेडर के अंदर क्या आएगा, साइट का लोगो आएगा। अब कल को आपको फिर से एक नया टैब क्रिएट करना है और उस टैब का नाम आप देना चाहते हो फुटर, ठीक है। तो फुटर में आने वाली चीज़ें जो होंगी डायनामिकली वो अलग हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो इसका जो नाम रखेंगे आपका ये क्या हो जाएगा, टैब। और टैब की अलाइनमेंट क्या रखोगे आप, लेफ्ट अलाइनमेंट रखो। वो थोड़ा सा खूबसूरत लगता है, टॉप वाले जो है थोड़ा सा ऑड हो जाते हैं। फुटर, अब फुटर में भी मान लो आपका फुटर का लोगो का साइज अलग है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फुटर लोगो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं कराना है, क्या कराना है, इमेज सेलेक्ट कराना है। तो आपने इमेज सेलेक्ट करा लिया। अब मैंने बताया यूआरएल लेना, डायरेक्ट इमेज का यूआरएल मिलेगा, ठीक है। तो ये फुटर लोगो हो गया। अब आप सेव करो। अब आप देखो ये मैंने जो ये जो लिए हैं हेडर और फुटर, इनका क्या यूज़ है। तो अब आप रियल इन्वायरमेंट में जब आप थीम ऑप्शंस के पेज पे जाओगे तो समझ में आएगा। देखो अभी हम हेडर पे हैं तो ये वाइट है, एक्टिव है। जैसे ही मैं फुटर पे करूंगा तो फुटर का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस हेडर के अंदर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस यू कैन क्रिएट अकॉर्डिंग टू योर थीम, कि आपको क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है। फुटर के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस बनाने हैं, यू कैन क्रिएट एंड यू कैन सेव डायरेक्टली। अब बात आती है कि ये तो ठीक है, ये बैकएंड की चीज़ हो गई, बट अगर मुझे ये हेडर का लोगो अगर यहाँ पे डायनामिकली कॉल कराना हो तो किस तरह से कराऊंगा। तो मैंने अगर वीडियो नहीं बनाई है कस्टम फील्ड पे, मुझे आइडिया नहीं है बनाई है कि नहीं बनाई है, आप लोग बताना। तो उसका जो डेटा हम कस्टम फील्ड का जो फेच करते हैं वर्डप्रेस में डेटाबेस से, तो उसका क्या प्रोसेस होता है। अगर आप एचसीएफ का प्लगइन यूज़ कर रहे हो तो उसका एक फंक्शन होता है जिसका नाम है गेट अंडरस्कोर फील्ड, जो कॉमन फंक्शन है, और उसमें आप अपनी की पास कर देते हैं। बट एडवांस कस्टम फील्ड के केस में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। तो चलते हैं अपने फाइल में। फाइल कहाँ मिलेगी, हेडर की मिलेगी। हेडर को करते हैं ओपन, शो मोर ऑप्शंस, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। देखते हैं ये डायनामिक साइड बार से पहले हमने क्या किया था, लोगो डायनामिक किया था। हाँ तो यहाँ अगर आप देखोगे ना इंस्पेक्ट करके तो ये आपको लोगो डायनामिक साइड बार से मिलेगा भी डायनामिक, है ना। तो ये मैं क्या करता हूँ, इतना HTML कॉपी कर लेता हूँ फिगर का, एडिट HTML, क्योंकि हमें HTML भी तो डायनामिक करना रहेगा। अब ए के अंदर है, जाहिर सी बात है, तो ए के अंदर फिगर रहेगा, इसको मैं कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अभी मैं सेव करता हूँ इस फाइल को, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो इमेज तो आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये फिगर है, आप देख सकते हो, है ना। फिगर की आप मार्जिन भी बॉटम से हटा देना, CSS कर लेना। ये इमेज है। अब मैं नहीं चाहता कि ये मेरी जो इस फिगर के अंदर जो मेरी इमेज रन हो रही है ना, लेडी लोडिंग विड्थ हाइट सब लग रहा है, ये जो पाथ है ना ये डायनामिकली हो भाई। यहाँ पे ये मेंटोर को कल को जगह अगर मुझे इसका लोगो थोड़ा सा अपडेट करना है, डिजाइन वगैरह, तो वो मैं कर पाऊँ, मुझे कोड लिखना ना पड़े, ये पूरा पाथ लिखना ना पड़े। तो अब मैं क्या करूँगा,
मैं एसआरसी के अंदर एक पीएचपी का कोड लिखूंगा, इको करूंगा, ठीक है, गेट AFIELD, गेट फील्ड। उसके बाद मेरी जो की है, देखो ध्यान देना मैं कर क्या रहा हूँ, ये की अब मैं हेडर के अंदर साइट लोगो, तो अब मैं ज़्यादा एग्जैक्ट की मुझे कहाँ से मिलेगी, अपने कस्टम फील्ड से थीम सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ देखो साइट लोगो, तो ये मेरी की है, इस की के बिहाफ पे या तो यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपने डालना है इसके अंदर। उसके बाद अगर आप कस्टम फील्ड को किसी ऑप्शन टेबल से गेट कर रहे हैं ना, तो आपको सेकंड पैरामीटर पास करना मैंडेटरी है। अगर आपने फील्ड पोस्ट टाइप कस्टम पोस्ट टाइप पे बना रखी है या किसी पेज पे बना रखी है, वो आपकी ग्लोबल सेटिंग नहीं है, लाइक थीम ऑप्शंस नहीं है। थीम ऑप्शंस आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको डायनामिक कर रहे हैं, तो दिमाग में बिठा लो गेट अंडरस्कोर फील्ड जो आपका फंक्शन है वो टू पैरामीटराइज्ड हो जाता है। पहला पैरामीटर में आपका की जाएगा, देखो ये मैंने गलत पास कर दिया है, ये लेबल पास कर दिया, मुझे की पास करनी थी ठीक है। पहले पैरामीटर में आपका की जाएगा और सेकंड पैरामीटर में सिर्फ आपको ऑप्शन लिख देना है, डेट्स इट। टू पैरामीटराइज्ड बन जाता है थीम ऑप्शन के केस में। और अगर आपका केस थीम ऑप्शन से डिफरेंट है, ठीक है, तो फिर आपको सिर्फ सिंगल पैरामीटर जस्ट की पास करनी है, इको कर देना, डेट सेट, आपको जो भी आउटपुट लेना होगा उस फील्ड का आपको आउटपुट मिल जाएगा, है ना। तो अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या लोगो आया है। अब तो पाथ भी हट गया स्टैटिक, देखो लोगो आ रहा है। अब मैंने क्या करा, अब आपको प्रूफ करने के लिए थीम ऑप्शंस पे गया, मैंने इस लोगो को हटाया और यहाँ पे एड इमेज करा, मैंने वर्डप्रेस डाल दिया, ठीक है, और इसको कर दिया मैंने सेव। तो देखते हैं क्या हालत होती है, देखो वर्डप्रेस का लोगो आ गया, इसका मतलब ये अब डायनामिक हो चुका है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, मेंटोर का लोगो लगा देते हैं और इसको अपडेट करते हैं। अब आप ऐसे ही फुटर की फील्ड का डायनामिक करो और मुझे करके बताओ, कोई इशू आता है तो कनेक्ट करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।